तो कैसे हैं आप लोग? आई नो अ लॉट ऑफ यू माइट हैव टेकन अ शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम योर स्टडीज एंड सोचा होगा कि चलो एक आधा यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ, एंड इफ़ यू चोज माइंड, थैंक यू, एंड आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट 6 to 7 मिनट्स में एक भी मिनट आपका वेस्ट नहीं करूँगा, एंड दिस video might change the whole direction of your preparation if you follow all the advices that I have given. So who am I? तो मैं हूँ श्रीमय सोमानी. I am a second year student at Scalar School of Technology, and मैं भी आपके जैसे सेम प्रोसेस के थ्रू गया था. That is JEE Mains first attempt, in which I scored 98 percentile, then boards in which I scored 84 percentage, then JEE Mains second attempt in which I scored 95 percentile, and then JEE Advanced in which I failed. Yes, I failed. तो कहने का मतलब बस इतना है कि I have been at your place. मुझे पता है exactly all the थिंग्स जो दिमाग में चलती है अभी जब एग्जाम इतना पास में है, एंड आई फील यू, आई अंडरस्टैंड द सिचुएशंस, एंड दीज आर सम ऑफ माई एडवाइसेज विच माइट चेंज द होल डायरेक्शन ऑफ योर प्रिपरेशन. सो द एडवाइस नंबर 1 वुड बी डोंट ओवर थिंक. सी आई नो अभी बहुत से लोगों के दिमाग में अलग अलग चीज़ें चल रही होगी, किसी को एक्साइटमेंट हो रही होगी, किसी को नर्वसनेस हो रही होगी, कोई बहुत डरा हुआ होगा, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली ओके. सी नेचुरल है, इंसान है, एग्जाम्स आ रही है तो ये सब होता है, एंड इमोशंस हाई हो जाते हैं. लेकिन एक चीज़ जो बहुत से लोगों के दिमाग में अभी चलती है कि मैं जैन अटेम्प्ट को ऐसे ही दे दूंगा एंड अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस करूंगा, एंड दिस इज़ अ ब्लंडर. ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ ब्लंडर. ये मत करना, क्योंकि जैन अटेम्प्ट में जो कॉम्पिटिशन रहती है वो बहुत कम रहती है, एंड अभी यू हैव 3 months. You can still prepare, give your best, and you can still score good in your Jan attempt. So don't do this mistake because ये डेटा है, देख लो. यूजुअली जो अप्रैल अटेम्प्ट होता है तब तक बहुत से लोगों के बोर्ड्स हो जाते हैं एंड दे बिकम सीरियस, एंड इस वजह से उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लाइक इवन आई हैड 98 परसेंटाइल इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड माई सेकंड अटेम्प्ट आई हैड मच मोर मार्क्स कंपेयर टू माई फर्स्ट अटेम्प्ट, बट स्टिल माई परसेंटाइल वॉज जस्ट 95. तो या दैट्स द लॉजिक कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो कंपटीशन रहती है वो बहुत कम होती है, एंड यू हैव अ परफेक्ट चांस टू स्कोर देयर. So please don't give up now. Give your best for the next 3 months, and I can assure you, you can get the best possible rank in the first attempt itself. My second advice would be sleep enough. See, मुझे पता है बहुत से लोग अभी 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे सो रहे होंगे, एंड ऑनेस्टली दिस नॉट इनफ. एटलीस्ट 6 hours ऑफ स्लीप इज रिकमेंडेड, एंड देर इज अ रीजन फॉर मी सेइंग दिस. स्लीप improves your attention span, decision making, critical thinking, and these are the most important things that will eventually decide your rank. So अभी टाइम है, सुधर जाओ. So please take enough sleep, because on D-Day ये छोटी छोटी चीज़ है which you will not realize कितनी मैटर करती है, and it will eventually decide your rank. You can either get the best of yourself or you can get the worst of yourself, क्योंकि on D-Day बस 3 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास, उससे ज़्यादा नहीं, एंड दैट विल डिसाइड एवरीथिंग ऑफ द लास्ट 2 years. सो प्लीज टेक इनफ स्लीप एंड डोंट लेट स्लीप बी द रीजन दैट यू गेट लेस परसेंटाइल और लेस रैंक. माई एडवाइस नंबर 3 वुड बी मिनिमाइज टू मैक्सिमाइज. सी, आपने एटॉमिक हैबिट बुक अगर पढ़ी होगी तो उसमें ये लिखा था, एंड जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है आप नॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंस से देख लो. वी यूजुअली सी सम वीडियो एंड मोटिवेट हो जाते हैं, एंड अगले दिन से बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस कर लेते हैं, एंड वी आर एबल टू डू दैट. लेकिन मैक्सिमम फॉर 1 day 2 day और मैक्सिमम अ वीक, एंड फिर से वी आर बैक टू द पोजीशन वेयर वी वर. तो क्यों? बिकॉज वी आर ह्यूमंस यार, वी आर ह्यूमंस एंड वी आर नॉट मशीन्स, एंड वी आर नॉट प्रोग्राम टू डू थिंग्स. एंड ऐसे नहीं कि आज चेंज कर लिया एंड अगले दिन वी कैन इम्प्लीमेंट इट. वी आर ह्यूमंस, टाइम लगता है. सो इसका सिंपल सोल्यूशन वो बुक में लिखा था कि छोटी छोटी चेंजेस करो. लाइक अगर तुम 2 बार नहाते हो तो 1 बार नहा लो, जिससे तुम्हारे दिन में फर्क भी नहीं पड़ेगा, एंड दिस स्मॉल चेंजेस इवेंचुअली विल प्रोग्रेसिवली लीड टू अ मैसिव ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ. एंड दिस इज माई एडवाइस नंबर 3 फॉर यू, बिकॉज यू नीड टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस टू अटेंड द बेस्ट पॉसिबल परसेंटाइल दैट यू वांट. लेकिन वो चेंजेस कल से ही नहीं आएंगे, इट विल इवेंचुअली टेक टाइम. एडवाइस नंबर 4 वुड बी सेट योर टारगेट्स. सी, आपने खुद को नोटिस किया होगा कि समझो 5 दिन बाद कोई डेडलाइन है, एंड आज आपके पास टाइम है, तो भी आप वो काम प्रोबेबली नहीं करोगे, लेकिन 5 दिन बाद इवन यू डोंट हैव टाइम, आप वो काम को कैसे ना कैसे कर लोगे. तो क्या है, इंसानों का दिमाग है ना डेडलाइन पे काम करता है. तो सेट योर टारगेट से यही मतलब है, हर एक काम को पहले तो लिस्ट करो कि आपको कौन से काम आज कंप्लीट करने हैं, एंड उनकी डेडलाइन फिक्स कर लो. बिकॉज इंसानों का दिमाग बेटर वर्क करता है when they are on some deadline. So this will make your day the most productive it can. And this is the last advice, that is advice number 5, and it is a compilation of all the academic advices जो मुझे तुमको लास्ट मिनट पे देनी थी. तो पहली चीज़, मेक योर ओन नोट्स. सी, आई थिंक कि दिमाग है ना जब खुद के नोट्स बनाते हैं तो उसको मच बेटर वे में रिकॉल कर पाता है. एग्जांपल देता हूँ, समझो तुमने कहीं पे कुछ काटा कुटी करी एंड वहाँ पे कुछ और दूसरा फार्मूला लिख दिया, तो दिमाग को वैसे याद रहता है, ओ हाँ वहाँ पे मैंने वो काटा कुटी करी थी एंड ये फार्मूला लिखा था. तो योर ब्रेन इज एबल टू रिमेंबर इट इन अ मच बेटर वे. सेकंड, मेक शॉर्ट नोट्स. जब तुम रिवाइज कर रहे हो ना तब शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि जब एग्जाम पास आता है तब यू डोंट हैव टाइम कि तुम पूरे नोट्स के थ्रू जा सको. मेन फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ वो याद रखना है, एंड एग्जाम के 1-2 दिन पहले भी इवेंचुअली यही काम आएगा.
The third would be give a lot of mock test and a lot of practical mock test. Like see, अगर तुम कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मॉक टेस्ट दे रहे हो, पहले ही जान लो वो कैसी है. जैसे मैंने हरी टी शर्ट की मॉक टेस्ट दी थी एंड उसमें आई गॉट 50 मार्क्स इन माई मॉक टेस्ट जस्ट बिफोर द जेई मेन्स फर्स्ट अटेम्प्ट एंड मैं तो पूरा डीमोटिवेट हो गया था. लेकिन मेरे को जेई मेन्स फर्स्ट अटेम्प्ट में 98 परसेंटाइल थी. मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि उसकी मॉक टेस्ट कंपैरेटिवली मच हार्डर रहती है एंड कुछ थोड़ा नॉन रेलेवेंट भी थी. तो यस, इसलिए पहले ही जान लो कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट की मॉक टेस्ट की लेवल क्या है एंड ज़्यादा डीमोटिवेट मत हो. एंड बहुत सारे मॉक टेस्ट इसलिए दो क्योंकि कभी तुमको ज़्यादा मिलेंगे, कभी कम मिलेंगे, तो यू विल बी एबल टू हैंडल द अप्स एंड डाउन्स बिकॉज कंसिस्टेंटली तुम मॉक टेस्ट दे रहे थे. एंड इवेंचुअली उस दिन का जो फियर है वो थोड़ा कम हो जाता है जब तुम बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हो. एंड दिस इज द मेन रीजन जो आपको मॉक टेस्ट देनी है. देन थर्ड इसकी डोंट नेग्लेक्ट केमिस्ट्री. सी, बहुत से लोग हैं जिनको फिजिक्स मैथ्स तो भी सही लगती है क्योंकि उसमें थोड़ा लॉजिक रहता है एंड केमिस्ट्री में उनको ज़्यादा लॉजिक मिलता नहीं है, तो दे जस्ट नेग्लेक्ट, के बाद में भी कुछ काम नहीं आएगा एंड ऑल. लेकिन मत करो. सी, जेई में तुम्हारी रैंक डिसाइड हो जाएगी केमिस्ट्री से, बिकॉज केमिस्ट्री ईजी भी आता है बहुत से इसमें एंड इट इवेंचुअली बूस्ट योर रैंक, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है. लाइक पूरे 3 घंटे के पेपर में आधे घंटे में लोगों की केमिस्ट्री हो भी जाती है. सो प्लीज़ केमिस्ट्री को नेग्लेक्ट मत करना. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मार्क द क्वेश्चंस जो आपको लगा कि थोड़े हार्ड है या ये आ सकते हैं एंड इसमें कंसेप्ट काफ़ी अच्छे हैं. सी, बाद में जब तुम रिवाइज करते हो, बहुत से लोग हैं जो क्वेश्चंस के थ्रू भी जाते हैं, मैं भी जाता था, लेकिन तब तुम्हारे पास टाइम नहीं होता है कि मतलब सारे क्वेश्चंस तुम देख सको. एंड जो क्वेश्चंस इवेंचुअली तुम्हारे ईजी गो में बन गए थे उन पे टाइम देके कोई सेंस भी नहीं है. तो मार्क द क्वेश्चंस जो तुमको हार्ड लगे थे या लगा था कि ये एग्जाम में पक्का आ सकता है, दिस इज टिपिकल जेई क्वेश्चन, तो वैसे क्वेश्चंस को मार्क कर लो एंड लास्ट मिनट पे वैसे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना. इफ यू वॉच माई वीडियो टिल नाउ, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी. एंड अभी एक बहुत छोटा सा सेक्शन ऑफ दिस वीडियो इज लेफ्ट, दैट इज द रियलिटी. तुमको पता है हर साल जेई में कंपटीशन बढ़ती जा रही है एंड ये मैं नहीं, डेटा बता रहा है. सबको ये चीज पता होने के बाद भी एवरीवन इज स्टिल रनिंग इनटू द रैट रेस. इंस्टीट्यूट सपने बिक रही है कि आईआईटी चले जाओ फिर तो मजे ही मजे, लेकिन दैट्स नॉट द रियलिटी. तुमने प्लेसमेंट्स के रिपोर्ट्स पढ़े होंगे कि बहुत सारे आईआईटीएंस प्लेस नहीं हुए, बहुत सारे आईआईटीएंस की पैकेज जो है वो 4 लाख पर एनम है. And you might have read reports about suicide cases. तो ये क्या है? This is the dark reality of the top tier institutes in India. So simple सा क्वेश्चन आता है कि भैया फिर क्यों करें IIT के लिए प्रिपेयर? See, JEE is not about just cracking exam. This phase puts in you a lot of dedication, hard work, focus and a never give up attitude जो आज नहीं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा. तो जाते जाते बस यही बात बोलूँगा जो जीतू भैया ने बोली थी कि तैयारी जीत की नहीं, तैयारी जीत है भाई.